तो देखो जॉन ऑफ आर्क, जॉन कौन है? एक लड़की है, फाइटर है, जो वहाँ पे किंग के पास परमिशन मांगने आया है कि मुझे तुम परमिशन दो, 2-4 बंदे दो लड़ाई करने के लिए, वेपन दो, तो हम इंग्लैंड के साथ लड़ाई करके फ्री कर देंगे। ऐसे वो बात कर रही थी। पहले तो किंग परमिशन नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कुछ तो बात थी कि किंग ने लास्ट में उसको परमिशन दे दिया। तो उसी के ऊपर पूरा प्ले है। तो देखो, द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 37 to 1453 एज केम टू नोन एज 100 ईयर वॉर, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल के करीब जितनी वॉर चली थी। जॉन वॉज अ पीजेंट गॉल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस में जन्म हुआ था, who led the French army to several victories during this war. This play begins at the time when all of northern France and some parts of the southwest were under foreign control. यानी ये प्ले तब शुरू हुआ जब नॉर्दर्न फ्रांस और थोड़ा बहुत साउथ वेस्ट भी फॉरेन कंट्रोल में था। इंग्लिश ने थोड़ा बहुत पार्ट कंट्रोल किया था, एंड बुर्गुंडियंस यानी सेंट्रल फ्रांस, ईस्ट सेंट्रल फ्रांस कंट्रोल द अदर्स. The city of New Orleans was one of the few remaining French cities was held by English, यानी इंग्लिश ने उसको हेल्ड किया था. The year is 1429. Captain Robert D. Baudricourt, a military officer, is seated on the table. His steward stands facing him. Robert, I told you, Robert कौन है? एक किंग जैसा मेन सुप्रीम लीडर है. वो वहाँ स्टीवर्ड, उसके लो रैंक पर्सन जो रहता है राजा के नीचे, वो स्टीवर्ड है. तो रॉबर्ट क्या कहता है? आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल, यानी वहाँ लड़कियाँ उसको फेंक दो. यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स, यानी तुम्हारे पास 50 जितने सोल्जर्स है. डजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स है टू कैरी आउट माई ऑर्डर. आर दे अफ्रेड ऑफ हर, यानी उस लड़की से डरते हो? स्टीवर्ड, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट करेज इन अस, यानी हम तो आपसे डरते हैं, वो लड़की तो हमारे अंदर हिम्मत डाल रही है. शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यानी वो किसी से नहीं डरती. परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर, यानी आप उसको डरा सकते हो चाहिए तो. रॉबर्ट, वेयर इज शी नाउ, यानी कहाँ पे है? डाउन इन द कोर्टयार्ड सर. रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड सोल्जर्स को कहता है कि लड़की को ऊपर भेजो. द गर्ल एंटर्स. शी इज़ अ वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल of 17 to 18 years. The squire's glare neither frightens. Glare यानी anger, squire यानी वही head. Robert, उसका डर से वो डरती नहीं है. Not stops her. She speaks confidently, बात करती है. John, good morning Captain Squire. You are to give me a horse and an armor and some soldier. यानी जॉन आके, जॉन कौन है? लड़की. वो आके बोल रही कि मुझे एक घोड़ा दो, आर्मर यानी वो जो पहनने का रहता है, जैसे बाहुबली कैसे वो पहनता है पूरा एकदम मेटल शील्ड वैसा, और थोड़े बहुत सोल्जर्स दो. सेंड मी टू डॉफिन. डॉफिन यानी जहाँ एक किंग डर के बैठ गया है, वो इंग्लैंड से फाइट नहीं कर रहे, छुप के बैठ गए, तो उनको फ्री करने के लिए. रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड, यानी रॉबर्ट क्या कहता है? लड़की पागल है, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बोला? स्टीवर्ड, सर डू नॉट एंगर, यानी उस स्टीवर्ड की बोल रहे हैं कि आप उस पर गुस्सा मत हो, उसे दे दो जो चाहिए. रॉबर्ट, आई शैल स्टैंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की, यानी रॉबर्ट किसको? उसको ऑर्डर दे रहा है कि मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, लॉक एंड की के पीछे, यानी जेल में डाल दूंगा. जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वायर, यानी तो लड़की कहती है तुम मुझे डालोगे, बट इट वोंट हैपन दैट वे. यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम, यानी आपने एक बार बोला था कि आप मुझे देखोगे नहीं कभी, मेरी शक्ल तक नहीं देखोगे, लेकिन देखो आज मैं आपके सामने हूँ. सो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, यानी किंग उसको बोल रहा है कि तुझे लग रहा है मैं तुझे सब दे दूंगा तू जो मांग रही है. लड़की बोलते है येस स्क्वायर. अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स. फ्रैंक्स वो यूनिट है, रुपीज़, हमारे यहाँ कहते हैं रुपीज़ है, वैसे हम फ्रांस में फ्रैंक्स कहते हैं. इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, यानी मैं आर्मर उससे पहन लूँगी. आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर. आई कैन फाइंड अ सोल्जर आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, यानी मुझे कोई ब्यूटीफुल नहीं चाहिए आर्मर, कोई भी सोल्जर का जो फिट हो जाए वो काफ़ी है. आई शैल नॉट मैनी सोल्जर्स. डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑल दैट, यानी मुझे ज़्यादा सोल्जर्स नहीं चाहिए,
डॉफिन विल गिव मी, डॉफिन कौन था? ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग, वो दे देगा जो मुझे चाहिए। टू फ्री ऑर्लेंस, ऑर्लेंस यानी जो यहाँ पे किंग वो छुप के बैठा है वहाँ पे लोगों को फ्री करने के लिए। रॉबर्ट, टू फ्री ऑर्लेंस। जॉन, यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विद मी। वो कह रहे कि मुझे 3 ही बंदे चाहिए। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विद मी, यानी उसने बोला कि पॉली और जैक तो मेरे साथ ही आएंगे। यू मीन मॉन्सायर डी पॉलीगनी, यानी मॉन्सायर डी पॉलीगनी का शॉर्ट फॉर्म पॉली है, ध्यान रखना। यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, यानी जैक भी अपने साथ मेरे साथ ही आने वाला है। ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू पुअर, यानी वो थोड़े बहुत पैसे भी मुझे देता है गरीबों में देने के लिए। आई थिंक जॉर्ज कॉटसेल विल कम एंड डिग द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स, जॉन ऑफ होनकोट एंड जूलियन, देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू, यानी आपको कोई ट्रबल नहीं होगी स्क्वायर। आई हैव अरेंज इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, यानी मैंने सब अरेंज कर दिया, आप खाली ऑर्डर दो हम निकल जाए। रॉबर्ट स्टीवर्ट को बुलाता है, वो कहता है क्या ये बात सच है? स्टीवर्ट, यस सर, एंड अबाउट मॉन्सायर डी मिट्स टू, दे बोथ वांट टू गो विद, यानी उसने कहा कि दोनों जाना चाहते हैं। रॉबर्ट विंडो के पास जाता है और वही पॉली और को बुलाता है। गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, यानी लड़की को बोला है कि बाहर जाके रुक। जॉन, राइट स्क्वायर, बाहर जाती है। रॉबर्ट टू स्टीवर्ट, गो विद हर, स्टे विद इन, कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, आई शैल हैव हर अप या अगेन, यानी किंग क्या कहता है? वो कहता है कि स्टीवर्ट को कहता है तू इसके साथ जाओ, रुक, मैं बुलाऊंगा तब आना, और इसके ऊपर ध्यान रख। रॉबर्ट, वो पॉली अंदर आता है तो रॉबर्ट, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विद हर, यानी तुम लोग उसके साथ जा रहे हो, व्हाट फॉर? डू यू हैव अ क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू डॉल्फिन सीरियसली, यानी उसका जो क्रेजी आइडिया है डॉल्फिन में जाके लड़ाई करना, क्या तुम उसको साथ दोगे? देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग, यानी उसके अंदर कुछ तो बात है, ट्राई करने में ये क्या है, गलत क्या है? ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। पॉली, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, यानी पॉली बोले गलत क्या है? द डॉल्फिन इज इन चिनॉन, यानी डॉल्फिन कौन है? वो किंग है जो फंसा हुआ है वहाँ, छुप के बैठा है, तो इज इन चिनॉन, चिनॉन यानी एक सिटीज में वहाँ छुप के बैठा है, लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, यानी वो लड़ाई नहीं करेगा। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लेंस, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, यानी इंग्लिश जो है वो कैप्चर कर लेगी ऑर्लेंस को और ये फाइट भी नहीं करेंगे। रॉबर्ट, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मोंटार्गिस, आई वॉज विद हिम, यानी वो कौन कहता है? रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने इंग्लिश को हराया था लास्ट ईयर, मैं था तभी। तो पॉली कहता है बट हिज मैन आर काउड, काउड यानी एक डर गए हैं। अब जो योद्धा रहते हैं लड़ाई करने वाले अपनी जान की परवाह नहीं करते, लेकिन यहाँ पे अभी जान की परवाह कर रहे हैं उसके लोग। एंड नाउ ही कांट वर्क मिराकल, एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड बट नाउ विद अ मिराकल, यानी हमें कुछ जादू से, कुछ जादू के अलावा और कोई बचा नहीं सकता। रॉबर्ट, मिराकल्स आर ऑलराइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज, यानी कहता है जादू तो ठीक है लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं होता है। आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट, यानी कुछ तो बात है वो लड़की में। आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिराकल, यानी वो लड़की खुद एक जादू है। एनी हाउ दिस इज द लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, यानी वो कह रहे कि आखिरी मौका है, एक बार फाइट करके देखते हैं, अगर हो गए फ्री तो अच्छी बात है। यू रियली थिंक? यस, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, यानी दूसरा कुछ बचा भी क्या है हमारे पास? लेट्स टेक अ चांस, अ वर्ड्स कुड हैव पुट फायर इनटू मी, यानी उसके वर्ड से मेरे अंदर एक अनजान शक्ति आ गई है जिससे मैं लड़ने सकता हूँ। गिविंग अप, हु? यू आर एज मैड एज शी, यानी तू भी पागल है, वो पागल है साथ में तू भी पागल है। पॉलीगे, वी वॉन्टेड अ फ्यू मैड पीपल नाउ, यानी वो कहता है कि हमें और कुछ पागल चो लोग चाहिए। सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील सो, यानी अभी भी मुझे डर लग रहा है, तुम लोग फूल हो सकते। आई फील श्योर इनफ टू टेक अर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी, यानी आप हमें रोके नहीं तो हम चिनॉन जाना चाहते हैं।
डू यू थिंक आई आउट टू हैव अनदर टॉक विद, यानी तुम्हें ज़रूरत है क्या मैं बात करूँ उससे? यस जॉन कम अप, बी सीटेड जॉन, व्हाट इज़ योर नेम? दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन, लॉरेन प्लेस है वहाँ जेनी कहते हैं. हियर इन फ्रांस आई वॉम जॉन, सोल्जर्स कॉल मी एज मेड. हाउ ओल्ड आर यू? 17. So they tell me it might be 19. I don't remember. I suppose you think raising a seal is as easy as chasing a cow out of meadow. यानी raising a seize यानी capture, यानी किसी को capture करना एक गाय चलाने जैसा नहीं है. Do you think soldiering is anybody's job? I don't think it can be very difficult if God is on your side. यानी अगर भगवान हमारे साथ तो कुछ भी difficult नहीं है. रॉबर्ट, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? क्या तुमने इंग्लिश सोल्जर्स को फाइट करते देखा है? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग? प्लंडरिंग यानी लूटिंग, लूटते हुए देखा है? बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू डेजर्ट, यानी इंग्लिश सोल्जर्स भयानक है तो पूरी हरी भरी कंट्री को डेजर्ट बना देते हैं. हैव यू हियर्ड नो टेल ऑफ द प्रिंस हु इज डेविल हिमसेल्फ, यानी खुद एक राक्षस जैसा है, और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर. You do not understand, squire. A soldier always beaten because they are fighting only to save their skins. Save their skins यानी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फाइट करते हैं. And the shortest way to save your skin is to run away. और सबसे shortest रास्ता क्या है? जान बचा के भागो. But I will teach them to all to fight for France. यानी मैं उन सबके अंदर फ्रांस के लिए फाइट करना सिखाऊंगा. Then they will drive the soldiers before them like sheep, यानी फिर वो शिप की तरफ भागेंगे सामने वाले. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. यानी कह रहे कि तुम वहाँ देखोगे एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं रहेगा धरती पे हमारे. रॉबर्ट, this may all be nonsense, Polly, but the truth might just be inspired by it, though nothing that we say seem to put any fire into them. यानी ऐसे कुछ तेरी बातों में ऐसा नहीं है कि तुम उनमें फायर डाल सको. इवन द डॉल्फिन माइट बिलीव इट एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम शी कैन पुट इट टू एनीबॉडी. यानी डॉल्फिन भी एक डरपोक था, उसके अंदर अगर फाइट की जागरूकता ला सकता है तो सबके अंदर वो ला सकती है. रॉबर्ट, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. Your orders are that you are going to Chinon under the escort of this gentleman and 3 of his friends. यानी अभी रॉबर्ट किसको कहता है? जॉन को बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे रहा हूँ. जॉन, ओह थैंक यू स्क्वायर. पॉली, हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस? यानी आप उनकी बातों में कैसे आ गए? तो रॉबर्ट, आई डोंट नो. How did she get into my presence? I will send her to Chinon and she can say I sent her. Then let come what may, I can do no more. यानी उसके बाद जो भी नतीजा है मेरी जिम्मेदारी नहीं है. John, and the address. I may leave a soldier's dress, squire. Take away, you take what you please. I wash my hands of it. यानी मैं इसमें से हाथ निकाल रहा हूँ. तो इसका जो भी नतीजा है तुझे भुगतना है. Wash my hands यानी पीछा छुड़ा देना, जो भी होगा तेरे पे, मेरी कुछ गलती नहीं है. जॉन, वाइल्डली एक्साइटेड बाय सक्सेस, कम पॉली. रॉबर्ट, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस. फ्यू अदर मैन कुड हैव डन इट. यानी दूसरा कोई बंदा भी ये कर सकता था. बट एज यू से देयर इज समथिंग अबाउट, यानी कुछ तो बात है. पॉली, यस देयर इज समथिंग अबाउट अ गुड बाय, यानी कुछ तो बात है करके है. यहाँ पे ये खत्म हुआ.